चार प्रकार के भक्तों के बारे में पढ़ रहे थे हम। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो कल के पाठ से आपका कोई प्रश्न हो तो पहले पूछ सकते हैं। ओम दीदी प्रणाम। जैसे दीदी आपने कल बताया था कि हम जो शिकायत करते हैं, हाँ, तो एक तो शिकायत ये होती है कि हम किसी से जलते हैं ऐसा कुछ, या हमारे मन में उसके प्रति द्वेष रहता है। हाँ, हाँ, तो एक शिकायत ये हो गई। अब जैसे मान लो कहीं पे भी, भले बाहर हो या फिर संस्था के अंदर हो, जैसे कि कोई लोग बार बार गलत कार्य करते हैं, या फिर जैसे कि प्राकृतिक जैसे पानी को वेस्ट करना, विद्युत को वेस्ट करना, तो उसको जैसे हम देखते हैं तो एक हमारे मन में एक वो भाव उठता है, अरे मतलब ये वेस्ट हो रहा है, गलत कर रहा है। उसको एक दो बार समझाएंगे तब तक तो ठीक है, फिर भी अगर जो उसको देखते हैं तो उसके बाद में एक उसके प्रति हमारे मन में एक वो फीलिंग हो जाती है कि अरे ये वही मनुष्य का भाव आ जाता है। हाँ, तो उसमें मतलब कैसे क्या, हाँ, ये समझ में नहीं आया जी। और एक प्रश्न पीछे वाले का भी कल बचा हुआ था, मालूम है आपको? कल छूट गया, मेरे को बाद में जाना है। तो आपने कहा कि मतलब उनके प्रति कोई द्वेष, ईर्ष्या ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि वो गलत कर रहे हैं। तो ईर्ष्या भी तभी होती है जब हमारी दृष्टि से हमें कुछ गलत लगता है, तभी हम किसी की शिकायत करते हैं। मतलब शिकायत किसी भी कारण से हो तो वो कुछ गलत दिखता है हमें, तभी शिकायत होती है। शिकायत का मूल कुछ गलत दिखना ही होता है, ये ठीक नहीं चल रहा है। आप कह रहे हैं कि वास्तव में ही गलत होता है। कभी तो कोई पानी खुला छोड़ रहे हैं, बिजली को खुला छोड़ रहे हैं, पंखा, तो कहना तो है, और कहने में भी कभी तो प्रीतिपूर्वक कहना होता है और कभी तो डांट के कहना होता है। दोनों तरीके, माता पिता बच्चों को दोनों तरह से सिखाते हैं ना। कभी तो प्रीतिपूर्वक सिखाते हैं छोटे बच्चे को, कभी कभी बच्चे को डांटना भी पड़ता है, पर भाव उसमें पता लगेगा उसको कि मैं इसको कह रहा हूं। और बार बार आप कह रहे हो, बार बार कहने के बाद भी एक दो बार तो प्रीतिपूर्वक कह दिया, समझा के कह दिया, तो फिर भी नहीं मानते हैं यदि, तो फिर या तो हमारे अंदर वैमनस्य का भाव आता है, या तो कहना ही छोड़ देते हैं हम कि छोड़, ये इनको मानना तो है नहीं। तो वो तो है ही, वही तरीका है। एक आदमी जब कहने से भी नहीं मान रहा है तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम बंद करें रोजाना यदि हमारे को ज्यादा तकलीफ हो रही है तो, और या उसको स्वीकार करें। उसको तो बचाना पड़ेगा, उसको इस जागरूकता से बचाना पड़ेगा कि मेरे ये भाव पैदा करने से भी ये पानी को बंद तो नहीं कर रहा, तो वो नुकसान तो बराबर हो ही रहा है। तो ये डबल हो रहा है जो मेरे अंदर वैमनस्य का भाव है, तो उसको कैसे हटाएं? भाई अब इस व्यक्ति की प्रकृति है ऐसी त्रुटि करना, तो उसको उसी रूप में ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। पर अपने वाले, अंदर वाले को जरूर बचाना है। बाहर वाले के लिए भी 100% ही कोशिश करनी है, लेकिन बाहर यदि 100% हमें सफलता नहीं भी मिल रही है तो फिर उसको स्वीकार करके उसके प्रति वैसा भाव तो बनाए रखना है कि ये ठीक हो, लेकिन अपने आप को वैमनस्य से युक्त नहीं करना है। जैसे मांसाहार गलत है और हम चाहते हैं कि कोई भी ना करे, और आज से नहीं, ये सदियों से ही सब ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने तो यही चाहा है। अहिंसा परमो धर्म में आया ना शुरू से ही, तो उसमें तो हिंसा होती ही है। लेकिन हमारे चाहने के बाद भी, समझाने के बाद भी, प्रचार प्रसार करने के बाद भी ऐसा तो हुआ नहीं अभी तक, और लगता भी नहीं है कि कभी ऐसा आएगा दिन कि जब सब शाकाहारी हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो समझ में आता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर क्या करें? हम अपनी तरफ से उसको चालू रखें, अहिंसा के प्रचार प्रसार को जितना बचाया जा सकता है। पर फिर भी यदि जो नहीं मान रहे तो उसके कारण अपने मन में वैमनस्य का भाव ना भरें।
हम परेशान ना हो, अपने आप को कम से कम हम ठीक रखें। पीड़ा, उसमें पीड़ा के दो कारण हैं। एक तो पीड़ा हो रही है बिजली वेस्ट या पानी वेस्ट होने से, एक पीड़ा हो रही है वो मेरा कहना नहीं मान रहा है इस कारण से। ना ना, आपको नहीं पता चलता है, ये मन बड़ा चालाक है, अपने आप को सिक्योर रखता है। हमारे को तो बहुत मिलते हैं ऐसे, बोल जी मुझे ना पद की कोई इच्छा नहीं है, मैं केवल सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन ये नहीं भाई, आपको जब कोई दिक्कत ही नहीं है पद की, और फिर जैसे चेंज करें ना पद, बहुत दिक्कत होती है उनको। मन को बहुत सूक्ष्मता से देखना पड़ेगा हमें। दो कारण से कष्ट होता है, एक तो वो वेस्ट हो रहा है उसके कारण से होता है, एक वो मेरा कहना नहीं मान रहा उसके कारण से भी होता है। भाई इनको इतनी सीधी सी बात है, इनकी भलाई की बात है, संस्था की भलाई की बात है, मानवता की भलाई की बात है, ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? 4 बार कह चुका मैं, ऐसे हमें लगता है। तो ये मतलब यहां हमें सुधार करना है। ये मेरे लिए खतरनाक है, ये जो मेरी टेंडेंसी बन रही है ना कि सब जैसे मैं कहूं वैसे सबको मानना ही चाहिए। ऐसे ही लगता है हर व्यक्ति को, मेरे को ऐसे लगता है मैं इनकी भलाई के लिए कह रही हूँ, पाठ याद करें, याद करते नहीं है, करना ही चाहिए। तो ये जो टेंडेंसी है कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा मैं कहती हूँ, और मैं कहती भी रहूंगी, चाहती भी रहूंगी, लेकिन तो भी 100% रिजल्ट तो नहीं आता है। कुछ करते हैं 100% करते हैं, कुछ 80 करते हैं, 60 करते हैं, 40 करते हैं, नहीं भी करते हैं। कुछ करना चाहते हैं, सामर्थ्य नहीं है, कुछ सामर्थ्य है, प्रमाद करते हैं। तो इसी का नाम तो संसार है। अगर सब मेरी बात को 100 का 100% करने लगे तो सारे देवता बन गए, फिर मनुष्य नहीं रहेंगे ना। ये तो होगा, अच्छाई भी, बुराई भी, गुण भी, दोष भी, वो रहेंगे बराबर। पर हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है अपने दोषों को दूर करना। अपने दोषों को भी, उससे भी मतलब बेचैन नहीं होना। नहीं तो व्यक्ति कहता है मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, मैंने ऐसा कैसे कर दिया, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया, मैंने कैसे पिटाई कर दी। तो वो पिटाई की थी वो एक दोष था, और अब उसको याद करके मैं अपने आप को माफ ही नहीं करूंगा, ये बहुत बड़ा दोष है, ये नहीं आना चाहिए। हो गया तो उसको वहां पे छोड़ो, अब जो भी त्रुटि हो गई, अब आगे चलो, अब वो करो जो आप चाहते हो। अभी भी उसको पकड़े हो, और जो अपने वाले को माफ नहीं कर तो दूसरे का कर देगा, ये तो मतलब कल्पना ही नहीं कर सकते हम। कभी नहीं करेगा वो दूसरे को भी माफ। मैं देखती हूँ इधर आपसे तो कम रहता है मेरा संपर्क, पढ़ाने तक रहता है भाइयों से, तो बहनों का किसी ने एक त्रुटि कर दी, फिर वो 10-15 दिन तक उसी को लेके रोए जाएगी, टेंशन में रहेगी, मैंने ऐसी गलती कर दी, मुझे नहीं करना चाहिए था, उससे आपको कष्ट हो गया, मेरे को उस दिन तो इतना सा कष्ट हुआ था, पर तो 15 दिन से जो रो रही है उससे ज्यादा कष्ट हो रहा है। मैं बोलती हूँ हो गया कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, आगे चलो। अब वो फिर 5-4 दिन के बाद, जी मैं माफी चाहती हूँ, मेरे से गलती हो गई, उस दिन आपको बड़ा कष्ट। अरे उसको छोड़ दे भाई। तो हम उनको पकड़ के रखते हैं चीजों को, ये हमारा ज्यादा उसकी हानि है, क्योंकि सब मेरे ही अनुसार चलेंगे। आप तो कौन खेत की मूली हो, सब तो ईश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं जो पूर्ण निर्दोष है। हम तो खुद भी दोष वाले हैं। दूसरा व्यक्ति कहेगा आप में भी तो अभी इतने सारे दोष बचे हैं, आप पहले अपने वालों को तो हटाओ सारा, फिर हमारे वाले हटाना। मतलब कोई व्यक्ति ऐसे कह सकता है, पर कहना नहीं चाहिए। लेकिन ईश्वर तो पूर्ण निर्दोष है, तो भी ईश्वर के अकॉर्डिंग भी हम 100% कहां चलते हैं। जितनी हमें अनुकूलता है उतना चलते हैं। और यही कारण है संसार में लोग मूर्ति पूजा क्यों करते हैं। मंदिर की जो माता जी है उसको चुंदड़ी चढ़ाओ, शाल चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, जो मर्जी चढ़ाओ, उसको बोलना तो है नहीं कुछ भी। आप सर्दी में भी उस पर ठंडा पानी डाल दो, माता जी को कुछ नहीं बोलना है। गर्मी में बेशक गर्म पानी डाल दो, कुछ नहीं बोलेंगी वो। और घर वाली माता जी को यदि सर्दी में ठंडा पानी डाल दिया तो डांटेंगी वो,
तो घर वाली माता जी की पूजा करना बड़ा कठिन है। तो बोलते इनकी, वो उनकी नहीं कर पाते हैं, घर वाले माता पिता की उनकी कर लेते हैं। दूसरे कहते हैं आप अपने घरवाली की माता की पूजा कर लो ना, उस माता के पास जाने की क्या जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। सजीव माता है ये, लाइव माता है, लेकिन वो रिएक्ट करती है, वो बोलती है। घरवाली वो बोलती नहीं है कुछ भी। तो हमें कैसा भगवान चाहिए जो रिएक्ट ना करे। हम कहते हैं कि माता पिता गुरु भी भगवान ही हैं, आचार्य भी भगवान ही हैं, उनके साथ ऐसे ही रहो जैसे वो हमारे पूज्य हैं, ऐसे भाव बना के रखो। उनके साथ नहीं हो पाता है। उनके जाने के बाद उनके फोटो की पूजा कर सकते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, हलवा बनाते हैं, अच्छे से पूजा करते हैं, उनके नाम पे हवन होते हैं, क्योंकि अब वो कुछ नहीं बोलेगा। और जब वो जिंदा थे तब वो कहते हैं अपने खेत में काम करो ना तुम। तो हम भगवान की भी सारी बातें नहीं मानते हैं, भगवान की उतनी बातें मानते हैं जितने हमारी अनुकूल होती हैं। और हम बड़ों की भी उतनी बातें मानते हैं जो हमारे अनुकूल होती हैं, सारी नहीं मानते हम किसी की भी। तो जब हम सारी किसी की नहीं मानते तो हमारी कोई सारी बात मान लेगा, ये अपेक्षा रखना भी फिर ठीक नहीं है ना। ठीक है।